क्या आप सोच सकते हैं कि जिन बैंक मैनेजरों को आप अपना पैसा सौंपते हैं वही करोड़ों की ठगी करवा रहे हैं। आईपीएल के सट्टे से शुरू हुई पुलिस की जांच जब रुकी तो सामने आया 150 करोड़ का काला साम्राज्य। एक डिलीवरी बॉय के खाते में 67 करोड़ रुपए सुनकर यकीन नहीं होगा, पर यह सब कुछ सच है। ठगी का पैसा, फर्जी फर्में और आतंकी फंडिंग का शक। कानपुर पुलिस ने किया है एक ऐसा पर्दाफाश। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज की कहानी कानपुर की उन गलियों से निकल कर आई है जहां पुलिस एक छोटे से सुराग का पीछा कर रही थी, लेकिन उसके हाथ लग गया एक ऐसा खतरनाक गिरोह जिसने पूरी बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगा दी। इस कहानी में आईपीएल का सट्टा है, 4 बड़े बैंक मैनेजर हैं और करीब 150 करोड़ रुपए का वो खेल है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले को। तारीख थी 13 अप्रैल जब कानपुर पुलिस ने आईपीएल मैचों में सट्टा लगवाने वाले और प्रतिबंधित ऑनलाइन गेम्स खिलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस को लगा था कि ये सिर्फ सट्टेबाजी का मामला है, लेकिन जब उन्होंने पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों को खंगालना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। खातों में लेन देन का आंकड़ा करोड़ों में था। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि ये सिर्फ सट्टा नहीं, बल्कि इसके पीछे साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के रडार पर वो लोग आए जो इस काले पैसे को सफेद करने में मदद कर रहे हैं। ये कोई मामूली अपराध नहीं था, बल्कि बैंकों में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी थे। पुलिस ने एक्सिस बैंक कन्नौज के ऑपरेशन मैनेजर धर्मेंद्र सिंह, इसी बैंक के डिप्टी मैनेजर अमित सिंह, कैथोलिक सीरियन बैंक के ब्रांच मैनेजर अमित कुमार और यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अन्य आरोपी सोनू शर्मा, सतीश पांडे, साहिल विश्वकर्मा और तनिष्क गुप्ता को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैंक मैनेजर आखिर करते क्या थे। इनका काम बहुत शातिराना था। ये मैनेजर फर्जी पतों पर और फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खोलते थे। नियम के मुताबिक बैंक की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड ग्राहकों के पते पर जाने चाहिए, लेकिन ये मैनेजर उन्हें सीधे ठगों तक पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, जब पुलिस किसी ठगी के शिकायत पर बैंक को ईमेल भेजकर खाता होल्ड कराने को कहती थी, तो ये मैनेजर पुलिस की कार्रवाई से पहले ही ठगों को फोन कर बुला लेते थे और सारा कैश निकलवा कर देते थे। पुलिस की जांच में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो है लेन देन की रकम। इन ठगों के पास से मिले खातों की जांच करने पर पता चलता है कि केवल पिछले 3 महीनों में 150 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। हालांकि ये गिरोह पिछले 1 साल से सक्रिय था, जिसका मतलब है कि ठगी का असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 24 फर्जी जीएसटी रजिस्टर्ड फर्में, 16 मूल खाते और भारी मात्रा में सिम कार्ड बरामद हुए। इन केस का सबसे डरावना पहलू इसका कर्नाटक और महाराष्ट्र कनेक्शन है। जांच में पता चलता है कि कर्नाटक के जामिया इस्लामुल बनात इजी ट्रस्ट कराजगी के खाते में ठगी के 30 करोड़ रुपए भेजे गए थे। एक परिवार को डिजिटल अरेस्ट करके ये मोटी रकम वसूली गई थी। अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग में तो नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी आतंकी लिंक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जल्द ही कर्नाटक रवाना होने वाली है। इतने बड़े गिरोह के चलाने वाला मास्टरमाइंड राजवीर सिंह उर्फ ओमकार यादव और आगरा का अंचित गोयल अभी भी फरार है। राजवीर पहले खुद फिनो पेमेंट बैंक में काम करता था, इसलिए उसे बैंकिंग सिस्टम की हर कमजोरी पता थी। उसने नौकरी छोड़ी और ठगों का साथ पकड़ा। राजवीर लोगों को 5 से 10% कमीशन का लालच देकर उसके नाम पर खाते खुलवाता था।
फिलहाल पुलिस को उसकी लोकेशन छत्तीसगढ़ में मिली है और उसकी तलाश तेज कर दी गई। इस गिरोह ने साधारण दिखने वाले लोगों का इस्तेमाल मनी म्यूल के तौर पर किया। एक ऑनलाइन कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले सोनू शर्मा के खाते में 3 महीने में 67 करोड़ का लेन देन मिला। वहीं मास्टरमाइंड की कार चलाने वाले सतीश पांडे के नाम पर सिस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे फर्जी फर्म बनाकर 53 करोड़ रुपए घुमाए गए। टैटू बनाने वाले एक युवक के खाते में भी 1 करोड़ का लेन देन मिला है। इन मासूम चेहरों के पीछे ठगी का बहुत बड़ा जाल बुना गया था। इस पूरे मामले ने बैंकिंग सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर के स्वरूप नगर के कैथोलिक सीरियन बैंक की शाखा में पुलिस ने खाता होल्ड कर दिया था। उसके बावजूद उस खाते से हर घंटे 4 से 5 लाख रुपए निकाले जा रहे थे। पीड़ितों ने पुलिस के पहले ही शिकायत की थी कि बिना ओटीपी और बिना जानकारी के उनके खातों से पैसे गायब हो रहे हैं, लेकिन तब पुलिस के पास सबूत नहीं थे। अब जब ये बैंक मैनेजर पकड़े गए हैं तो इस पूरी साजिश की परतें खुल रही हैं। कानपुर पुलिस ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। पकड़े गए 8 आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब उन फर्जी फर्मों और जीएसटी नंबरों की भी जांच कर रही है जिसका इस्तेमाल इन खातों को खोलने के लिए किया गया था। साथ ही शुभम गौड़ जैसे लोगों को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी भी चल रही है जिनके खातों का गलत इस्तेमाल हुआ। तो कानपुर का ये मामला सिखाता है कि आज के दौर में अपने बैंक पर भी कड़ी नजर रखनी जरूरी है। साइबर ठग अब आपके बैंक के भीतर तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको अपने खाते में कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बैंक मैनेजरों के शामिल होने से आम आदमी का भरोसा बैंकों से कम होने लगा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए दैनिक जागरण। हमने अभी तक इंक्वायरी में हमारे पास 8 बैंकों का डिटेल मिला है। 24 फर्जी जीएसटी फर्म, 16 म्यूल अकाउंट और 22 फर्जी सिम कार्ड और 9 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। और इसमें करीब 125 करोड़ का डायरेक्ट जो है खातों से ट्रांजैक्शन दिख रहा है और 58 करोड़ का एक डिजिटल अरेस्ट का जो केस नवी मुंबई का है उससे भी कनेक्टेड अकाउंट हमें मिला है जिसमें से 93 लाख जो है फ्रीज कराए गए हैं।